पाकिस्तान में आइन, कानून, जमहूरियत, बुनियादी इंसानी हकूक़ की बहाली की जंग जारी है और दूसरी जानिब फील्ड मार्शल और उनकी टीम मुसलसल अपनी फतूहात और मुख्तलिफ महाज़ों पर कब्ज़े का काम भी जारी रखे हुए है। कल 4 महाज़ों पर 4 चौकियों पर कब्ज़ा किया गया और ये चारों अदलिया से मुताल्लिक थी, क्योंकि अदलिया में अभी भी सकत है, अदलिया से अभी भी ख़तरा महसूस किया जा रहा है, क्योंकि अदलिया में अभी भी आज़ाद, दिलेर, दबंग जजेस मौजूद हैं और उन जजेस को निकाला अभी तक नहीं जा सका। उनसे इस्तीफ़े तलब किए गए, बहुत सौ ने इस्तीफ़े नहीं दिए और बहुत सौ को की तज़हीक़ की गई, बेतौक़ीरी की गई, लेकिन वो अभी तक मैदान में मौजूद हैं और उन तमाम जजेस को दाद देनी चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए कि वो आइन, कानून और जमहूरियत की जंग लड़ रहे हैं, अपनी जान, माल, आबरू को रिस्क पर डालते हुए। इसलिए कल 4 फतूहात हासिल की गई। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद, जस्टिस जुनैद गफ्फार सिंध, जस्टिस अतीक पेशावर, जस्टिस रोज़ी बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुकर्रर किए गए। लाहौर हाई कोर्ट पहले ही उनके कब्ज़ाए कुदरत में है, तो ये 4 हाई कोर्ट्स पर भी कल मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल कर लिया गया और ये सब कुछ एक ऐसे जुडिशल कमीशन के ज़रिए किया गया जो 26वीं गैर आइनी तरमीम के नतीजे में मारज़े वजूद में आया है, जिसकी अपनी हैसियत बहुत ही मशकूक है और अभी 26वीं गैर आइनी तरमीम का फैसला होना बाकी है। जस्टिस याहिया अफरीदी नए जुडिशल कमीशन के सरबराह हैं और उसमें जो तब्दीलियाँ की गई उसमें वज़ीर कानून शामिल है, अटॉर्नी जनरल शामिल है, अपनी पसंद के रिटायर्ड जजेस शामिल हैं, ताकि और वहाँ पे होता है जी वोटिंग से मुकाबला होता है, फैसला होता है और जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वही जज बनेगा, वही चीफ जस्टिस बनेगा और वहाँ पे हुकूमत की बरतरी है मुकम्मल तौर पर। और हुकूमत कौन सी? फार्म 47 की जाली सरकार, उनकी बरतरी हासिल है। इसलिए ये जो जुडिशल कमीशन है ये अज़ खुद गैर आइनी फोरम है, इसलिए इसके बारे में ये कहना कि ये जुडिशल कमीशन है, ये जुडिशल कमीशन नहीं बल्कि 26वीं गैर आइनी तरमीम के नतीजे में मारज़े वजूद में आया है। और ये गैर आइनी तरमीम किसने की है? ये इलेक्शन चोर पार्लिमान ने की है, पार्लियामेंटेरियंस ने की है, जिनको फॉर्म 47 दिया गया है। लिहाजा इस पे आप फिक्रमंद ना हो कि इसकी कोई आइनी और कानूनी हैसियत हासिल है। एलामिया में कहा गया कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के लिए जस्टिस अतीक शाह नामजद किए गए और चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिए जस्टिस रोज़ी खान की नामजदगी हुई। चीफ जस्टिस सिंध के लिए जस्टिस गफ्फार को नामजद किया गया और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जस्टिस डोगर को नामजद किया गया। जस्टिस डोगर को इस्लामाबाद इंपोर्ट किया गया लाहौर से और लाहौर से इंपोर्ट करके उनको इस्लामाबाद लाया गया और वहाँ पे भी जूनियर थे और यहाँ पे भी जूनियर थे, लेकिन उनकी सीनियरिटी अज़ खुद उसका तयन किया गया और उनको सबसे ऊपर जजेस के ऊपर ला के बिठा दिया गया, क्योंकि उसकी वजह यह है कि 5 ऑनरेबल जजेस जो हैं वो मुकदमा लड़ रहे हैं आइन और कानून की बालादस्ती का, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी हैं, जस्टिस जहांगीरी हैं, जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं, जस्टिस समन रफत इम्तियाज़ हैं और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक हैं। वो सीनियरिटी का मुकदमा लड़ रहे हैं, वो आइन और कानून की बालादस्ती का मुकदमा लड़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनका कसूर ये है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने चीफ जस्टिस बनना था, लेकिन उनका कसूर ये है कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के जाली रजीम के अहकामात मानने से इनकार किया और फिर इन 6 ऑनरेबल जजेस ने ख़त लिखा, जिनमें से एक जज जो हैं वो इनका साथ छोड़ चुके हैं, वो हैं जस्टिस अरबाब ताहिर साहब। 5 जजेस जो हैं वो अपनी बात पर कायम हैं, डटे हुए हैं और इनको सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि ये चाहते तो ये भी ब्राइब, इनको भी ऑफ़र हुई थी, बड़ी बड़ी रिश्वतें, बड़े बड़े माल दौलत इनको भी ऑफ़र हुआ और उसके बाद धमकियां भी दी गई, फिर इनको ब्लैकमेल भी किया गया, इनके बेडरूम्स तक वीडियोस भी बनाई गई, लेकिन ये कायम दायम रहे और इन्होंने अपनी इज्जत, वक़ार और डिग्निटी पे सौदा नहीं किया, अपने ज़मीर को नहीं बेचा। इसलिए ये आज मोहसिन अख्तर क़यानी साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस नहीं हैं और उनकी जगह पे जस्टिस डोगर साहब को बनाया गया है और इसका वाहिद और बुनियादी मकसद ये था जस्टिस डोगर साहब को यहाँ पे लाने का कि किसी भी तरीके से जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन चल रही है, जो पर्सनल पॉलिटिकल एजेंडा चल रहा है, गैर आइनी, गैर जमहूरी और गैर कानूनी, उसको दवाम दिया जाए। लिहाजा उसके लिए जस्टिस डोगर साहब ने अपनी अहलियत साबित की और वो जब से आए हैं पाकिस्तान
कि सियासी कारकुन, सियासी रहनुमा, खा उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है या किसी और से है, यहाँ तक के शहीद अरशद शरीफ साहब के कत्ल का मामला हो, यहाँ तक के सहाफ़ियों को ऑफेयर करने का मामला हो, यहाँ तक के बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला हो, यहाँ तक के सरकारी हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई पेटिशन जाएँ, उन सब को वो लुक आफ्टर कर रहे हैं और उनको आगे बढ़ने ही नहीं देते। और फिर वो बताते भी हैं चैम्बर्स में बैठ के कि जनाब मैं तो कुछ भी नहीं, ये तो सब कुछ पिंडी सरकार कर रही है, वही केस फिक्स करती है, वही सब कुछ करती है, उन्हीं का अफसर आता है, वही सब कुछ देख रहा है, मैं तो एक बेबस आदमी हूँ। तो ये सब कुछ किया और तब से वो आए हैं, जब से वो आए हैं तब से इमरान खान, बुशरा बीबी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ नहीं मिला और उनके फैसले नहीं हो पा रहे, उनकी समातें रुक गई हैं। तो ये सब कुछ किया और उनको चीफ जस्टिस बना दिया गया, पहले कायम मुकाम और आज मुस्तकिल कर दिया गया। उसके बाद है जी इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की जब बात करते हैं तो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब भी इसी गैर आइनी, गैर कानूनी निज़ाम की पैदावार हैं और वो बहुत अच्छे जज थे, लेकिन उन्होंने अपने बारे में सही फैसला नहीं किया। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस होते और उनको सिर्फ इतना कहा गया था कि आपको हम चीफ जस्टिस बना सकते हैं, आप चीफ जस्टिस बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए लाजिम है कि आप अपनी आज़ादी सरेंडर करें, आप अपना वक़ार सरेंडर करें, आइन कानून जमहूरियत की बातें तर्क कर दें और एक आप आएँ और आके बादशाह सलामत के दरबार में हाज़िरी दें और वहाँ पे उनको सलाम बजा लाएँ और उनकी ताबेदारी करें और एक बैत करें उनके हाथ पे कि आप उनके ताबेदार रहेंगे। लेकिन उन्होंने इस ज़िल्लत अमेज़ ओहदे से ओहदा लेने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि मुलाकात होगी लेकिन चीफ जस्टिस बनने के बाद, लिहाजा उन्हें चीफ जस्टिस बनने से ड्रॉप कर दिया गया। और 26वीं गैर आइनी तरमीम में मौलाना साहब का उतना ही हाथ है जितना मुस्लिम लीग नवाज का और पीपल्स पार्टी का और दीगर जमातों का, इसलिए उनको भी स्पेयर नहीं किया जा सकता। और ये सारी सूरत हाल हुई और आज ये 4 हाई कोर्ट्स को भी फतह कर लिया गया है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट पहले ही फतह हो चुकी है। ये सिलसिला तो जी हाई कोर्ट्स की हद तक है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी जानिब ये जो सरकार है, ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? इसलिए कि वकला तहरीक जन्म ले रही है और वकला तहरीक ने जन्म लेना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। उसकी वजह यह है कि हर रोज़ कानून को, आइन को पामाल किया जा रहा है और जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं उनको पामाल किया जा रहा है और इसके लिए लाजिम है कि उनके खिलाफ जितनी भी पटिशन जाएं, लापता अफराद के खिलाफ जाएं, तो उनको लुक आफ्टर करने वाला कोई ना हो। इसलिए जनाब अब दूसरी जानिब 9 मई की आड़ में जो गिरफ्तार सियासी कारकुनान हैं उनकी अमात हो रही हैं और उनकी तादाद अब 8 हो चुकी है। जो जेल असीरान फौत हो चुके हैं अब तक, उनमें यूसुफ खान साहब हैं, उनको दिल का दौरा पड़ा और वो जाँ बहक हुए। उनमें शेख लतीफ़ साहब हैं, उनके गुर्दे फेल हुए। और मुजाहिद शाह साहब हैं, उनको हेपाटाइटिस हुआ। नदीम यासीन, उनको दिल का दौरा पड़ा और इसके साथ साथ उनको जेल में 10 महीने वो रहे हैं। वकास गुज्जर, उनको कैंसर हुआ और जेल में 1 महीना रहे। अब्दुल्ला आलम कैंसर के मरीज थे, वो भी इसी तरीके से जेल में 5 अरसा रहे। इफ्तिखार जट साहब, उनको 10 महीने जेल में रहे और उनको हेपाटाइटिस हुआ और वो भी जाँ बहक हो चुके हैं। और उनका कसूर सिर्फ ये है, मैं हैरान होता हूँ कि कितना बड़ा जुल्म किया होगा। एक दीवार के साथ वो गुजरे और उन्होंने एहतजाज किया 9 मई को। आपको पसंद नहीं आया, आपने कहा कि ये बगावत है, तो कम अज़ कम उनके कुछ हकूक़ तो हैं। कुरान मजीद में भी उनके कुछ हकूक़ मुतय्यन हैं, मुल्ज़िमान के भी, मुजरमान के भी हकूक़ हैं और कम अज़ कम आप उनको वो तो दें, लेकिन नहीं दिए गए और एक एक करके ये सियासी कारकुनान वफ़ात पा रहे हैं। दूसरी जानिब क्या हो रहा है? दूसरी जानिब ये हो रहा है कि पंजाब में तमाम अहम हस्पतालों के नाम, इमारतों के नाम, दफातर के नाम तब्दील किए जा रहे हैं और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के नाम को मिटाकर उनकी जगह पे मोहतरमा मरियम साहिबा के नाम की तख्तियाँ और उनके नाम तब्दील किए जा रहे हैं। ये एक हैरत अंगेज़ तौर पे सिलसिला चल रहा है, लेकिन सब के सब खामोश हैं। और फिर माजी की बातें याद करते हैं कि पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ती थी तो कहा जाता था कि वज़ीर आज़म चोर है। अब वही इनके गले लग पड़े हुई हैं बातें सारी और रात की तारीकी में पेट्रोल भी बढ़ा दिया गया, डीजल भी बढ़ा दिया गया और मरियम औरंगज़ेब साहिबा, मरियम नवाज साहिबा और जनाब हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, बाकी सब की वो तमाम की तमाम बातें सामने आ रही हैं।
हमारे दानिश्वर भी खामोश हैं, क्योंकि अब उन्हें ये पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं वो 350 की करीब पहुंच चुकी हैं, 350 ऊपर से जा चुकी हैं, वो अब इनको ज़्यादा नहीं लगती। अब आते हैं इमरान खान साहब की तरफ। इन सारी सूरत हाल में इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की है और उन्होंने वाज़े तौर पर कुछ बातें की हैं और उन्होंने एक पैगाम दिया है। इमरान खान साहब ने कहा है कि मुआशरे की अखलाकियात, इस तरमीम से मुआशरे में अखलाकियात दफन कर दी गई हैं। असम्बलियों में ऐसे लोग बिठा दिए गए हैं जो आवाम के मुंतखब नुमाइंदे नहीं। अरकान असम्बली की खुलेआम खरीदो फरोख्त की जा रही है और अदलिया भी इस माफिया के अंगूठे के नीचे है और यह सब कुछ हो रहा है। उन्होंने कहा कि जब एक डिक्टेटर आता है तो इसे वोट की ज़रूरत नहीं होती, वो डंडे के ज़ोर पर मुल्क चलाता है। जिस तरह फॉर्म 47 वाली असम्बलियाँ बनाई गईं, अब मखसूस नशिस्तें बांटी गईं और इससे आवाम को यह एहसास दिलाया गया है कि उनके वोट की कोई अहमियत नहीं है। इसी तरीके से जनाब इमरान खान साहब ने कहा कि जमहूरियत में 4 चीज़ों की बहुत अहमियत होती है: वोट का हक, कानून की हुक्मरानी, अखलाकियात और आज़ाद मीडिया। 26वीं आईनी तरमीम ने इन चारों को ख़त्म करके रख दिया है और मेरी आवाज़ हर तरह से दबाई जा रही है ताकि लोगों तक मेरा पैगाम ना पहुंच सके और जबर के खिलाफ कोई खड़ा होने वाला ना बचे। लेकिन मैं आखिरी सांस तक जुल्म के खिलाफ खड़ा रहूंगा और मेरा अपने रब पर यकीन है कि पाकिस्तान से जुल्म का साया जल्द ख़त्म होगा। इमरान खान साहब ने कहा कि जी पाकिस्तान की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह है और ये कलमा इंसान को हर किस्म की ग़ुलामी से आज़ादी देता है। पाकिस्तान को बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देकर अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाया गया ताकि एक ऐसा मुल्क जहाँ बने जहाँ हर शहरी को शख्सी आज़ादियाँ हों, मगर यहाँ हालात बिल्कुल बरक्स हैं और एक माफिया पूरी कौम को ग़ुलामी में मुब्तला रखना चाहता है। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि जी मेरा तमाम लोगों के लिए पैगाम है कि ऐसी ग़ुलामी पर क़ैद को तरजीह देनी चाहिए, क्योंकि जब हम बाहर आज़ाद ही नहीं तो फिर ऐसी रिहाई का क्या फ़ायदा। अल्लामा इकबाल का शाहीन ऊंचा उड़ता है, वो किसी का ग़ुलाम बनकर नहीं रहता। ये सूरत हाल इस वक्त इमरान खान साहब की है और दूसरी जानिब इमरान खान को रोज़ाना 22 से 23 घंटे के लिए बंद रखा जाता है। जो जेल के कानून और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, उनका वज़न काफ़ी कम हो गया है, जो कि उनकी सेहत के लिए ख़तरा है। इस तरह का सख्त और गैर इंसानी सलूक पहले कभी नहीं हुआ और हमें आवाज़ उठानी चाहिए।